बिहार में जितने भी बीपीएससी शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो, खासकर विशिष्ट और नियोजित शिक्षक, आज एक बात पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यदि मान लीजिए आपके पास एक कॉल आता है और कॉल करने के बाद आपसे बोला जाता है कि आधार पैन कार्ड लिंक नहीं और आपका सारा अकाउंट से पैसा खाली हो जाता है। अभी अभी सुबह में, कल से लेकर के आज सुबह तक मेरे पास बहुत सारे कॉल आए, लगभग 4-5 ऐसे शिक्षक के कॉल आया जिनके पास ऐसी कुछ घटना घट गई है, जिनके समझिए कि एक कॉल से उनके सारा अकाउंट साफ हो चुका है। तो आखिर ये घटना क्या है, इन सभी बिंदुओं पे आज के सेशन में चर्चा करने वाला। आज के वीडियो को स्किप नहीं कीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस वीडियो हर उन शिक्षक के पास भाई शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज आप भारत में रहते हैं लेकिन अगर आप अकाउंट में जो आप कैश पैसा ज्यादा रखेंगे तो भी आपको समस्या है, अकाउंट में पैसा रख रहे हैं तो भी आप फ्रॉड हो जा रहा है। आखिर हम करें तो क्या करें, अकाउंट भी सेफ नहीं है। आखिर ये चीज हो क्यों रही है? हमको सरकार कहती है कि हमको अकाउंट में पैसा रखिए, जब अकाउंट में पैसा रखते हैं तो अकाउंट से फ्रॉड हो जा रहा है, साइबर फ्रॉड हो जा रहा है, हमारे पैसे लूट जा रहे हैं। बताइए, बहुत सारी, इतनी सारी, अब कैश पैसा रखे तो भी प्रॉब्लम है, चोरी होने का डर है, भैया आप रेड कर देंगे बहुत। तो हम करें क्या, एक व्यक्ति करे तो क्या करे? ना अकाउंट सेफ है, ना घर में सेफ है भैया। इसका मतलब क्या, इंसान बेरोजगार रहे, पैसा ना कमाए? तो आज इसी बिंदु पे, इसी पहलू पे चर्चा होने वाली है भाई मेरे। जितने भी, खासकर सिर्फ एक आदेश, जो बहुत सारे, एक तो भैया देखिए डिपार्टमेंट गलती कितनी करती है। आपके अकाउंट से सैलरी के, जब आपके सैलरी दी जाती है तो सैलरी से आपका 1800 रुपए काट लिया गया प्रत्येक महीना। प्रत्येक महीना 18 जो है, आपको ध्यान से समझना है कि प्रत्येक महीना में जो आपको सैलरी दी गई, उस सैलरी से 1800 रुपए आपसे काट लिया गया ईपीएफ के नाम पर। ईपीएफ के नाम पर वो राशि लेकिन आपके अकाउंट में जमा नहीं किया गया। आपके हर व्यक्ति ईपीएफ के अकाउंट चेक कर लीजिए, 99% ऐसे शिक्षक है जिनके ईपीएफ अकाउंट में जो है पूरे महीने, लगभग किसी का 10 महीना, किसी का 15 महीना, किसी का 20 महीना, किसी का 5 महीना, 5 महीना से कम तो भैया हर आदमी, कम से कम 5 महीने का तो ईपीएफ का राशि अकाउंट में जमा नहीं है, लेकिन आपके अकाउंट से सैलरी काट लिया गया। अब कोई शिक्षक 2021 में है भाई मेरे, अब 2021 में बताइए कि अगर कोई व्यक्ति का सैलरी है, अगर अब वो राशि अब जमा करेंगे, अगर वो ईपीएफ के अकाउंट में रहता तो इस 4 सालों में कम से कम बहुत अच्छा ब्याज मिला रहता, 8% के हिसाब से। अब यदि मान लीजिए कि आपके अकाउंट में अभी जमा भी हो जाता अगर ईपीएफ का राशि, तो आपको तो ब्याज मिलने वाला नहीं, आपको तो सिर्फ मूलधन मूलधन मिलने वाला है। उसके बाद की भी काटना थी। एक तो ये आपके डिपार्टमेंट की गलती है, दूसरी चीज, डिपार्टमेंट ने चलिए देर सवेर ही, लेकिन प्राथमिक निदेशक ने चलिए आदेश दे दिया कि जितने लोग ईपीएफ का राशि जमा नहीं किया, अपना आवेदन दीजिए, पासबुक निकाल करके दीजिए, हम आपको ईपीएफ के अकाउंट में पैसा जमा करते हैं। उसके बाद से देखिए, बहुत सारे हमारे, सुबह सुबह आज एक ऐसे शिक्षक का मेरे पास फोन आया कि कहा कि सर देखिए, चूंकि एक्चुअल में क्या उनके ईपीएफ वगैरह का जो वर्क है किया गया था, अब उन्हें करके हमारा जो है एक फोन आया था मेरे पास कि आधार कार्ड से और आपका पैन कार्ड ईपीएफ में लिंक नहीं है। आधार कार्ड और पैन कार्ड ईपीएफ में लिंक नहीं है, कि आधार कार्ड पैन कार्ड हमको लिंक करा देना है, दे दीजिए। तो उन्होंने भैया कहा कि चलिए कोई बात नहीं, आधार कार्ड पैन कार्ड, उन्होंने क्या किया कि ओटीपी आए, ओटीपी उन्होंने दे दिया। अब जैसे ही आधार कार्ड पैन कार्ड के लिंक के लिए उन्होंने ओटीपी दिया, उनका पूरा मोबाइल हैक हो गया। अब उसके बाद से जितना जो है आपका है, आप उनके अकाउंट में जितना पैसा था सब अकाउंट से क्लियर हो गया। अब उनका पूरा नंबर हैक हो गया। अब उस नंबर से उनके पास जितनी भी चीजें एक्टिवेट है, आपको फेसबुक हो, इंस्टा हो, सब चीज उनका हैक हो गया। ऐसे ऐसे लगभग 4-5 शिक्षकों का मेरे पास फोन आया कि सर ऐसे ऐसे हमारे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। तो आज इसी चीज को अवगत कराने के लिए मैं आपके पास आया हूं कि किसी का भी यदि कॉल आता है कि आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक है, बिल्कुल आपको इस पे भरोसा नहीं करना है। सबसे पहला, यदि आपका आधार लिंक नहीं रहेगा आपके ईपीएफ से, तो आपका किसी भी प्रकार का पासबुक नहीं निकलेगा। हमारे जितने भी इस चीज को ध्यान रखिएगा, ईपीएफ से पासबुक नहीं निकलेगा। अगर आधार पैन लिंक नहीं है तो उसका फोन करने की जिम्मेदारी नहीं है, कोई आपको फोन नहीं करेगा। आप स्वयं चेक कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में उमंग ऐप डाउनलोड कर लेना है। क्या कर लेना है? उमंग ऐप आपको डाउनलोड करना। उमंग ऐप डाउनलोड करके आप वहां मोबाइल नंबर और यूएन से आप अपना एक लॉगिन जनरेट कर लीजिए। मोबाइल नंबर लॉगिन से जनरेट करके आप जो वहां ईपीएफ का पासबुक निकालिए। ईपीएफ का पासबुक में जाएंगे तो वहां पे एक इस तरीके का भी आपका चीजें डाउनलोड होगा। वहां पे देखिए, अगर देखिए यहां पे अगर आधार नंबर के साथ, यहां पे देखिए, अगर हम यहां पे आपको बात करें तो आधार नंबर के सामने इस तरीके से अगर स्टार स्टार लगा हुआ है, ध्यान से समझना, स्टार स्टार लगा हुआ है, समझेंगे। और यहां पे जो है आपका
जो है ना, यहाँ पे जो है 4 गो अंक लिखा रहेगा अंत में। क्या लिखा रहेगा? यहाँ पे आपका 4 गो अंक लिखा रहेगा। ठीक ना, यहाँ पे आपका 4 अंक लिखा है। यदि ये 4 अंक लिखा है तो समझिए कि आधार नंबर आपका लिंक है। यहाँ पे देखिए, अगर पैन कार्ड के सामने अगर हम बात करते हैं, चलिए पैन कार्ड के सामने, तो पैन कार्ड के सामने देखिए NA लिखा हुआ है, नॉट अप्लीकेबल लिखा हुआ है। किसी पे भरोसा नहीं करना है। आप स्वयं उमंग ऐप पे जाइए, जो आपके विश्वसनीय साइबर कैफे हो, विश्वसनीय शिक्षक हो, विश्वसनीय जो व्यक्ति हो, आप उनको बोलिए कि भैया उमंग ऐप से हमारा ये पासबुक डाउनलोड कर दीजिए। आपको वहीं पे सारी चीजें दिख जाएगा, पासबुक के बगल में ही, आप वहीं से। अगर NA लिखा हुआ है मतलब नॉट अप्लीकेबल, इसका मतलब आपकी ईपीएफ से आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है। इस स्थिति में यदि आप पेंशन निकालते हैं या आप अपना कंट्रीब्यूशन निकालते हो तो आपका टीडीएस कटने की संभावना 90% है। बस इस बात को ध्यान रखना कि अगर पैन कार्ड लिंक नहीं है और आधार लिंक नहीं रहेगा तो ये भी नहीं निकलेगा, इस बात को ध्यान रखें। अगर मान लीजिए कि पैन कार्ड लिंक, देखिए हम कह रहे हैं कि 99% शिक्षकों का जो है आधार लिंक रहता है, पैन कार्ड जो है लगभग जो 40% शिक्षकों के ईपीएफ अकाउंट में पैन कार्ड लिंक नहीं रहता है, ये सच्चाई है। तो अगर पैन कार्ड लिंक नहीं रहेगा तो आपका टीडीएस कट के आएगा। लेकिन वो कैसे पता चलता है कि यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिखा हुआ है। अच्छा, जिनका देखिए, अब अगर अकाउंट नंबर लिंक नहीं है, देखिए अगर अकाउंट नंबर लिंक होगा तो देखिए यहाँ पे देखिए आपका आईएफएससी कोड लिखा हुआ है। अगर अकाउंट लिंक नहीं होगा तो यहाँ पे ये भी चीजें नहीं लिखा हुआ रहेगा। बस इस बात को चलिए अगला भी देखेंगे। देखिए इस व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं, चलिए इस व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे तो इनका भी देखिए आधार नंबर लिंक है और पैन के सामने भाई बहन देखिए इस पैन के, चूंकि मैं हाइड सारा चीज कर दिया हूं क्योंकि भैया किसी की प्राइवेसी को लीक नहीं करना है, और यूट्यूब का नॉर्म्स भी कहता है कि अगर आप कुछ भी चीज दिखाएंगे तो आपकी वीडियो को रिमूव कर देंगे, तो इसलिए हम दिखा नहीं रहे। तो देखिए, तो अगर यहाँ पे आपका आधार नंबर है ना, तो आधार नंबर देखिए स्टार स्टार लगा हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे पैन नंबर के सामने यहाँ पे आपका था स्टार स्टार लगा हुआ है, यहाँ पे NA नहीं लिखा, जबकि इसके पहले वाले में देखिए NA लिखा होता, नॉट अप्लीकेबल, इनका मतलब पैन कार्ड लिंक नहीं है। और यहाँ पे देखिए इनका पैन कार्ड लिंक है, इसलिए यहाँ पे NA ना लिखा, स्टार स्टार, और यहाँ पे 4 गो अंक लिखा हुआ है, इसका मतलब पैन कार्ड लिंक है। तो आपको यहां से इस चीज को पता कर लेना। आपके इनका अकाउंट भी लिंक है, ऐसे और भी बहुत सारे अकाउंट दिखाएंगे। देखिए यहां पर भी इनका आधार कार्ड लिंक है, पैन कार्ड लिंक है और इनका अकाउंट लिंक है, और भी मैं आपके सामने तो बहुत सारा साक्षात दिखाऊंगा। अगर मालिक यहीं पे तीनों यहीं पे दिखेगा, देखिए आईएफएससी कोड, बैंक, आधार, और जिसमें जो चीज नहीं रहेगा वो चीज यहां पे दिखेगा नहीं, स्टार नहीं दिखेगा, वहां पे नॉट अप्लीकेबल NA लिखा मिलेगा। तो बस इतनी सी छोटी सी बात है, आप क्यों किसी पे भरोसा करते हैं? क्योंकि आजकल इतने देखिए वो जो आम व्यक्ति जो साइबर फ्रॉड है वो आम इंसान, देखिए आजकल जो सारा वर्ल्ड जो है, आपको भारत के लोगों को, चूंकि भारत के लोगों को पता है कि बहुत सीधे होते हैं, इनके प्रति इंटरनेट, सबके हाथ में मोबाइल है यहाँ, लेकिन अवेयर कोई नहीं है यहाँ, किसी के बारे में सब लोग जानता नहीं। इस कारण देखिए आजकल आप बिहार में खासकर देखिए चीनी सिम बॉक्स पकड़ा रहा है जो कॉल सेंटर की तरह काम कर रहा है। तो चीन के द्वारा वहां पे सारे साइबर फ्रॉड चीन में बैठे हुए हैं और आपसे लोकल लैंग्वेज में उनको आपको जो है ना आवाज को कन्वर्ट करने की सिस्टम है उनमें। जो चीन के जो साइबर फ्रॉड है आवाज आपके भोजपुरी में कन्वर्ट करके आपसे बात कर लेंगे वो, लेकिन वो बात कहां से कर रहे हैं? चाइना से बात कर रहे हैं, है ना। तो उस चीजों ऐसे भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, इतनी भी सारी चीजें हो रही हैं, इसलिए आपको जो है किसी पे भरोसा नहीं करना है। अगर आपके पास कोई भी ओटीपी के लिए कॉल करता है किसी भी चीज, तो आप बिना वेरीफाई का कॉल न करें। चाहे आप किसी को ईपीएफ के काम के लिए भी दिए हैं तो उस व्यक्ति का प्रतिष्ठान देखिए, उस व्यक्ति से मिलिए, और बिना मिले उस व्यक्ति से काम नहीं कराइए आप, है ना। अगर मिलते हैं, अगर उस काम, अभी आज से 5-7 दिन पहले एक शिक्षक का फोन आया था कि सर हम एक साइबर कैफे में गए थे वहां पे ईपीएफ का काम कराने, और जब ईपीएफ का काम कराने गए तो हमारा क्या हुआ कि वहां पे ईपीएफ मोबाइल नंबर से लिंक था, उस मोबाइल नंबर को उन्होंने पूरा हैक कर लिया, और जब मोबाइल नंबर को पूरा हैक कर लिया तो हमारे अकाउंट से, हमारे पत्नी के अकाउंट से, हमारे बेटा के अकाउंट से पूरा सब पैसा कट गया। उस मोबाइल नंबर को मैंने फिर उसको क्या करना पड़ा कि हमको बंद कराना पड़ा। तो ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए भाई मेरे जितने भी हमारे गुरुजन हैं, हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं, आप एकदम सावधान रखिए कि आपको किसी आधार पैन लिंक के चक्कर में नहीं पड़ना है। आधार पैन लिंक के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप गूगल पे भी सर्च, देखिए अब बहुत सारे लोग गूगल पे सर्च करते हैं कि आधार पैन को लिंक कैसे करें, तो जितने साइबर फ्रॉड वाले हैं ना, ऊपर ही आपका लिंक दे दिए रहते हैं, और लिंक को आप क्लिक करते हो, आधार पैन दबाते हैं और वहां से ओटीपी जाता है वहां भी, तो आपको वहां से भी नहीं कराना है। आप गूगल पे भी जा करके देखिए, गूगल पे जानने का एक और तरीका, इस चीज को समझेंगे कि जिस भी वेबसाइट पे यदि HTTP लिखा हुआ है तो समझिए कि वो क्या है, फ्रॉड है, ध्यान से समझेंगे। और जिस भी वेबसाइट से अगर HTTPS लिखा हुआ है, अगर S नहीं लिखा हुआ है तो फ्रॉड, अगर S लिखा है तो समझे कि वो गूगल से वेरीफाइड है, गूगल से
तो हमेशा इस HTTP जितना भी फ्रॉड रहेगा देखेंगे वहां पे HTTP लिखा रहेगा, उस पर आपको भरोसा नहीं करना है। क्लियर? तो आज इसी चीजों के लेकर मैं सोचा हूं, मेरे पास बहुत सारे, तो मैं आपके पास एक वीडियो लेकर के आपको अवेयर कर दूं। तब तक के लिए इतना ही। जय, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।